भारतीय राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में आज हम अनुच्छेद 123 से 147 पर चर्चा करेंगे। अध्याय 3 राष्ट्रपति का विधायिक अधिकार। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 से 147। अनुच्छेद 124 भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 125 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और अलाभकारी परिवर्तन का निषेध व न्यायाधीशों की न्यायिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 126 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 130 भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के स्थान को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 131 केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच या राज्य सरकारों के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के उन निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार देता है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालय के सिविल दीवानी मामलों में दिए गए निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्र अधिकार। अनुच्छेद 134 सर्वोच्च न्यायालय को आपराधिक मामले में अपीलीय क्षेत्र अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 135 विद्वान विधि के अधीन संघीय न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना। अनुच्छेद 136 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष शक्ति। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति। अनुच्छेद 138 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। अनुच्छेद 139 भारतीय संसद को सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को बढ़ाने का अधिकार। अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय को सहायक शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय प्रदान करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को संवैधानिक या कानून महत्व के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह लेने का अधिकार। अनुच्छेद 144 भारत के राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व निर्णयों को लागू करने में सहयोग करेंगे। अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष वकालत करने वाले व्यक्तियों की योग्यता निर्धारित करने का अधिकार। अनुच्छेद 146 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और न्यायालय के प्रशासनिक खर्चों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 147 न्यायिक प्रक्रिया में कानून व्याख्या के दायरे को व्यापक बनाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जैसे ऐतिहासिक कानूनों के महत्वपूर्ण विधायी सवालों का निर्वाचन। अभ्यास प्रश्न निम्न कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 124 भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 130 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय प्रदान करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 127 सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।